अब नंबर गेम का तो कोई इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी खुद क्लेम कर रही है, जिस तरह से नुमाइंदा भी वहाँ से अपडेट कर रहे हैं कि कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक, उसके फॉरवर्ड ब्लॉक से जो नुमाइंदगान हैं और कुछ PMLN के जो इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते वोटिंग के हवाले से। तो क्या आप समझते हैं यही मसला है? क्योंकि जब पीपल्स पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है तो फिर ताखीर की वजह क्या हो सकती है? देखें, आसिफ रदमीर हमारे रिपोर्टर साथी हैं मुजफ्फराबाद से और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने जो उनकी नजर में तमाम बारीक पॉइंट्स थे कि क्या क्या है वो सारे उनके ऊपर रोशनी डाल दी है। अब असल इशू यही है कि 27 अरकान बहरहाल पीपल्स पार्टी के पास हर दो सूरतों में मौजूद हैं। इनको क्योंकि जो 3 नाम उन्होंने गिनवाए, तो चौथा नाम राजा फैसल राठौर, राजा मुमताज हुसैन राठौर साबिक वजीर आजम है, बेनजीर भुट्टो के बड़े करीबी साथी थे, उनके बेटे हैं। ये भी कैंडिडेट हैं और इनको जो एक्चुअल हल्के हैं उनकी भी हमायत हासिल है। तो बस ये चीजें तय होनी है। और चूंकि ये अब जैसे उन्होंने बताया आसिफ रज़ा मीर ने कि जुलाई में जाके आपको इलेक्शन कराने हैं और आजाद कश्मीर का जो सेटअप होता है उसमें हुकूमत डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि बस वो नाम की हुकूमत रह जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही इलेक्शन कराने होते हैं आजाद कश्मीर में। चीफ सेक्रेटरी और IG फिर उनके अंडर काम करते हैं और सारे इलेक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो हुकूमत जो होगी वही उसको कराएगी। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि अदम एतमाद की तैयारियां होगी, अनाउंसमेंट्स होगी। अभी पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम देना है, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक के साथ आपको नाम देना है। अब जो साहब जा रहे थे रास्ते में बुलाए गए, वो खुद उम्मीदवार हैं और अगर उनका ही नाम बदल जाएगा तो फिर उनको तो नहीं ना भेजेंगे, फिर किसी और को भेजेंगे। उन्हें अपनी पार्टी के अंदर देखना है कि क्योंकि स्पीकर का ओहदा तो हर दो सूरतों में खाली होना है। चूंकि उसकी वजह यह है कि जो कैंडिडेट जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो प्रेसिडेंट है और उन्होंने PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक अपने बेटे के साथ मिला के बनाया हुआ है, वो भी स्पीकरशिप की आरजूमंद है। तो चौधरी लतीफ अकबर को हर सूरत में जाना होगा। पीपल्स पार्टी ने ये चीजें अपने अंदर तय करनी है। क्या स्पीकर को एलिवेट करके प्राइम मिनिस्टर बनाना है, पार्टी के प्रेसिडेंट को छोड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़े खर्चात हो रहे हैं। लोगों की दावतें शावतें चल रही हैं मुसलसल, जो कैंडिडेट हैं कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ खर्चात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग अभी वेटिंग पोजीशन में हैं। हमें ये देखना है कि किस तरह ये निकालेंगे। लेकिन एक तय है कि अब इन दोनों पार्टियों ने जो 8 अक्टूबर को मामला तय किया था कि इस वजीर आजम के साथ हम नहीं चलेंगे, अगर उसको कोई रोकने की कोशिश करता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अब रोक के वो क्या करेंगे लेके, क्योंकि ये अवामी एक्शन कमेटी जिसके बारे में बात हो रही है कि जी उन्होंने वो मुतालबात किए जो हुकूमत की मौसर नुमाइंदगी ना होने पे किए। कल नवीद साहब बेशक कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की नजर इन 30-40 अरब रुपए पे है, लेकिन अगर ये इतने अच्छे हुक्मरान थे तो ये 30-40 अरब रुपए लोगों पे खर्च हो जाने चाहिए थे। ये किसी के खजाने में वो ज़कात मुनाफा फंड भी एक बड़ा पुराना वहाँ किस्सा चल रहा है आजाद कश्मीर में, कि वहां से लोगों को, बहुत सारे लोगों को उस ज़कात मुनाफा फंड जो सरदार अब्दुल कयूम खान ने ये नई एक जुगाड़ निकाली थी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, कि ज़कात नहीं लेते, ज़कात मुनाफा फंड से लोगों को पैसे बांटते थे। तो या तो आप कहीं बांट रहे होते, कोई खर्च कर रहे होते, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने अवाम के लिए पैसे खर्च करने थे, जिनकी नुमाइंदगी अवामी एक्शन कमेटी ने की, आके आवाज उठाई, तो ये हजरत साहब अगर इतने ही अच्छे थे तो पैसे कैसे बचाए? खर्च करते प्रॉपरली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये नहीं लगा सके, तो इन्होंने तो तय किया और सामने लाए कि इनका चुनने वालों के लिए नाअहली की तरफ इशारा हो गया कि भाई कुछ तो करें। आप बैठ के, आप इस्लामाबाद बैठ जाएं या मुजफ्फराबाद बैठ जाएं और लोगों के काम ना करें, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तब्दीली आनी है मेरा ख्याल आज रात या कल, नहीं तो क्लियर हो ही जाएंगी सारी चीजें। आया साहब तब्दीली आनी है, क्लियर हो जाएगा। इतने क्योंकि अब वजीर आजम भी कह रहे हैं कि अब ये सारा मामला वो अपनी कामयाबियां खामियां सब सामने रखेंगे। चैलेंज दिया है उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को। तो अब चौधरी अनवारुल हक का किला बड़ा मजबूत है। ये मतलब बाकी तो जाहिर है जी वो ग्रुप्स भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन पार्टी का सरबराह जहाँ फैसला कर देता है वो चीज़ें तय हो जाया करती हैं। लेकिन ये जो चेंज है ना, ये मुझे मतलब बिला वजह नहीं लग रहा कि ऐसे ही राह जाते को तब्दीली आ गई इसमें। इसके पीछे कुछ है और वो आ भी जाएगा सामने। पॉसिबल है कि कुछ भी ना हो, वो जो धड़ेबंदियाँ वही हों और उसके बाद किसी एक कैंडिडेट पे वो इत्तेफाक भी हो जाए। लेकिन मुझे इसमें कुछ महसूस हुआ इस तरह। लेकिन आप हमारी सियासत, क्या कमाल जमहूरियत और सियासत है हमारी। PMLN की गवर्नमेंट है, वो अपने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद करते हैं कि जी नहीं हमें ये नहीं चाहिए। वो फैसला कर लेते हैं जी हमने इसको नहीं रखना, वो अवामी एक्शन कमेटी के वो जो भी मामला हुए उसके बाद, और फिर वो पीपल्स पार्टी वहाँ हुकूमत बनाने जा रही होती है और वो कहते हैं जी बिस्मिल्लाह, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम आपके साथ हैं,
हम भरपूर ऑपोजिशन करेंगे। हम लफ्ज़ भरपूर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एहसन इकबाल साहब ने कल बोला था कि इतनी भरपूर ऑपोजिशन करेंगे कि वो उसकी आवाज़ लाहौर तक जाएगी कि ऐसी की तैसी। ये क्या मजाक है इस मुल्क में, खुदा की कसम जो हो रहा है वो इस तरह से जमहूरियत चला करती है। वो तो बिल्कुल ही आपने बर्बाद ही कर दिया हर चीज़। कुछ तो भरम रहने दें यार चीज़ों का, इस तरह ना करें। और वो जो 40-50 अरब की बात हो रही है, वो जो बचे हुए हैं, वो मेरा ख्याल है अनवारुल हक साहब यही तो कह रहे होंगे कि भाई वो नहीं खर्च कर सका, मुश्किलात में फंसा रहा, अब इलेक्शन से पहले मैंने खर्च करने हैं और तुम लोग आगे हो लेने कि जी ये 40-50 अरब तो हमारे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ आसिफ रजा मीर ने बताई कि एक तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले 10 वो राब्ते में नहीं है, वो कहीं चले गए हैं। और PMLN के लोग इस दौर में तो सबसे ज़्यादा PMLN के लोग ही अच्छे हैं ना, उनसे अच्छा तो है ही नहीं। उनसे जैसे कहा जाता है वो वैसे कर रहे थे। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था जब वो मुश्ताक मिनाज की बात कर रहे थे आमिर, कि उनसे कहें हौसला रखें, जब ज़मीर जगाना होगा उनका भी जगा दिया जाएगा। तो कोई पता नहीं कि उनका ज़मीर कहीं जाग गया हो जाके। तो लिहाजा सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंजॉय करें और उस वक्त का इंतज़ार करें कि जब PMLN भरपूर ऑपोजिशन करे और ये ज़बरदस्त हुकूमत करे। सही है फैसल साहब, पॉपकॉर्न की ऑफर हुई है, आप फिर भिजवा रहे हैं हर जगह, इस्लामाबाद, लाहौर। फैसल सवाल आपसे ही है, क्यों ताख़ीर हो रही है फिर अगर पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं तो? ज़मीर जो है ना जल बुझ हो रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, दोनों काम चल रहे हैं ज़मीर के साथ। ज़मीर कंफर्म नहीं हो रहा करना क्या है ज़मीर को। मिसाल के यूँ समझ लें कि फैसला तो हो गया था इनको हटाना है, लेकिन जब ये कैलकुलेशन की गई कि भाई जिस मकसद के लिए हटाया जा रहा है वो मकसद तो और ख़तरनाक हासिल भी नहीं होगा और सूरत हाल जो है वो और ख़तरनाक हो जाएगी, क्योंकि वो जो एक्शन कमेटी है उसने तो सारे अमल को मानने से जो है वो इनकार कर दिया है, बोला हम इस सारे अमल के साथ नहीं हैं। और जिस तरह ये मंडी लगाई जा रही है उस पर तो उन्होंने और शदीद मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। तो अब जो ये फैसला किया गया था कि ये तो और गले ना पड़ जाए, तो यूँ समझ लें कि एयाज साहब कह रहे हैं कि हटा दो, नवेद साहब कह रहे हैं अभी मत हटाओ, रुक जाओ। तो इस तरह ये मामला जो है ना आज थोड़ा आगे पीछे हो गया। हो सकता है कि 2-3 दिन में या कल तक जो है सूरत हाल जो है वो वाज़े हो जाए और एक नुक्ते पर जो है वो जमा हो जाए और तय हो जाए कि भाई हटाना है या नहीं हटाना है। लेकिन जिस मकसद के लिए सारा काम किया जा रहा है ये बात तो तय हो गई, वो हासिल नहीं हो सकता। तो जब वो हासिल ही नहीं हो सकता तो आप इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करके फिर एक और क्यों जो है वो एक सियासी गलती करना जा रहे हैं। अब जो मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा उनका मौक़िफ़ है क्या। वो मतलब पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं, यही जो ना बिल्कुल एक बड़ा ही अजीब व गरीब तरह का उन्होंने जो है ना जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक अदम एतमाद की हिमायत भी करेंगे, हुकूमत का जो है हिस्सा बनेंगे भी नहीं, मुखालफत भी करेंगे हुकूमत की। अब ये अजीब से पहले ही उन्होंने तय कर लिया कि हमने जो है उसका हिस्सा नहीं बनना